जय श्री कृष्ण। कभी कभी रात की निस्तब्धता में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब मनुष्य का हृदय अपने सबसे गहरे प्रश्नों से जूझता है। क्यों यह जीवन इतना कठिन है? क्यों मन दुख से भर जाता है? क्यों संघर्ष थमता नहीं? और जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब आत्मा पुकारती है, हे प्रभु, आप ही बताइए कि इस पीड़ा का अंत कहाँ है। तभी शाश्वत ध्वनि सुनाई देती है, वही जो कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में गूंजी थी, वही जो युगों से हर पीड़ित आत्मा को सहारा देती आई है, वही श्री कृष्ण का स्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम जिस दुख को अपना बोझ मान रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा के उत्थान का साधन है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, पर वास्तव में यह संसार तुम्हें गढ़ने में लगा है। जीवन में जो कांटे बिछे हैं, वे तुम्हारे पांव को घायल करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे कदमों को दृढ़ करने के लिए हैं। तुम समझते हो कि हार तुम्हें पीछे खींच लेगी, पर मैं कहता हूं कि हार ही तुम्हें सिखाएगी कि विजय का मार्ग कैसा होना चाहिए। याद करो अर्जुन को, जब वह रणभूमि में अपने ही स्वजनों को देखकर शोक से व्याकुल हो गया, उसका धनुष हाथ से छूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझे कहा कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हृदय की करुणा मेरे संकल्प को डिगा रही है। क्या तुम जानते हो उस क्षण में वह कितना दुखी था? पर उसी दुख ने उसे वह प्रश्न पूछने को विवश किया जिसने उसे मेरे उपदेश का अधिकारी बनाया। यदि अर्जुन दुखी न होता, यदि वह भीतर से टूटा न होता, तो गीता का जन्म ही न होता। तो हे मनुष्य, जब तुम जीवन में टूटते हो, जब तुम्हारी आशाएं बिखर जाती हैं, जब तुम्हें लगता है कि आगे का मार्ग शून्य है, तभी समझ लेना कि तुम्हारे भीतर गीता का जन्म होने वाला है। क्योंकि यही वह क्षण है जब आत्मा सत्य की खोज में बेचैन होती है, और जब आत्मा खोज करती है, तभी उसे भगवान के वचन सुनाई देते हैं। परंतु दुख का स्वरूप समझो। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, दुख तुम्हारा गुरु है। दुख ही वह तप है जो आत्मा को निर्मल बनाता है। जिस प्रकार सोने को आभूषण बनने के लिए अग्नि की भट्टी में तपना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को चमकने के लिए दुख की अग्नि से गुजरना पड़ता है। तुम दुख से भागते हो, पर मैं कहता हूं, दुख से मत भागो, उसका सामना करो, उसमें छुपे ज्ञान को पहचानो। हे मनुष्य, तुम सफलता की खोज में लगे रहते हो और असफलता से डरते हो, परंतु जो असफलता तुम्हें तोड़ती है, वही तुम्हें संभालती भी है। मेरे शब्द सुनो, सफलता केवल परिणाम में नहीं है। सफलता तो उस प्रयास में है जो तुमने किया। सफलता तो उस दृढ़ता में है जिससे तुम गिरे और फिर उठे। और जान लो कि संसार का कोई बल ऐसा नहीं जो उस मनुष्य को हरा सके जिसने हार कर भी उठना सीख लिया हो। अक्सर तुम पूछते हो कि जीवन में दुख क्यों आता है, तो सुनो, दुख इसलिए आता है ताकि तुम सुख का मूल्य जान सको। यदि दिन कभी ढले ही ना, तो भोर का प्रकाश किसे प्रिय लगेगा। यदि शीतलता कभी न छिने, तो वसंत का सौंदर्य कौन पहचानेगा। इसी प्रकार यदि दुख न आए, तो सुख का क्या महत्व। दुख जीवन का संतुलन है। यह आत्मा को गहराई देता है, यह तुम्हें संवेदनशील बनाता है, यह तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम दूसरों के दर्द को भी समझ सको। और जब तुम दुखी होते हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे पास हूं। गीता का एक एक श्लोक तुम्हारे लिए है, अर्जुन के लिए नहीं, केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए नहीं, यह तो जीवन के युद्ध के लिए है। हर उस क्षण के लिए है जब तुम्हारा हृदय कमजोर पड़ता है, जब तुम्हारी आत्मा अंधकार में भटकती है। जीवन में सफलता पाने का मेरा संदेश सरल है। निष्काम कर्म, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सफलता का मंत्र है। तुम सोचते हो कि सफलता वह है जब तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें मनचाहा मिले, पर मैं कहता हूं कि सफलता वह है जब तुम कर्म करते समय अपने हृदय को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। जब तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारा उत्सव बन जाए, तब परिणाम चाहे जो भी हो, तुम विजयी हो। हे मनुष्य, इस जीवन में तुम्हें 3 शत्रु रोकते हैं। पहला है आलस्य, दूसरा है भय और तीसरा है मोह। आलस्य तुम्हें कर्म से दूर करता है, भय तुम्हें शक्ति से वंचित करता है और मोह तुम्हें सत्य से भटकाता है। यदि तुम इन तीनों को जीत लोगे, तो कोई तुम्हें असफल नहीं कर पाएगा। आलस्य का इलाज है अनुशासन, भय का इलाज है विश्वास और मोह का इलाज है ज्ञान। विश्वास किस पर? मुझ पर, उस परमात्मा पर जिसने यह जगत रचा है, जिसने तुम्हें जीवन दिया है,
जिसने तुम्हें शक्ति दी है वही परमात्मा तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो भय स्वयं मिट जाता है, और जब भय मिट जाता है तो सफलता स्वतः ही तुम्हारे चरणों में आती है। हे साधक, याद रखो कि मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं। जब तुम दुखी होकर रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं में भी मैं हूं। जब तुम असफल होकर गिरते हो तो तुम्हारे उठने की शक्ति भी मैं ही देता हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैं अर्जुन के साथ था उसी प्रकार आज तुम्हारे साथ भी हूं। अंतर केवल इतना है कि अर्जुन ने सुन लिया और तुम अभी भी अपने मन के शोर में उलझे हो। यदि तुम सुनना चाहो तो मेरे वचन आज भी गूंज रहे हैं। सफलता पाने के लिए एक और रहस्य है, मन को वश में करना, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। यदि मन तुम्हारे अधीन है तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, पर यदि तुम मन के अधीन हो गए तो वह तुम्हें पतन की ओर धकेल देगा। इसलिए योग का मार्ग अपनाओ, ध्यान का अभ्यास करो, अपने भीतर स्थिरता लाओ, और जब मन स्थिर होगा तो तुम्हारे कर्मों में दिव्यता होगी, और वही दिव्यता सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। याद रखो, सफलता केवल धन या मान प्रतिष्ठा में नहीं है। सच्ची सफलता है अपने धर्म का पालन करना, अपनी आत्मा के स्वर को सुनना और उसके अनुरूप कर्म करना। यदि तुम अपने धर्म का पालन करते हो तो चाहे संसार तुम्हें असफल कहे, मैं तुम्हें सफल मानता हूं, क्योंकि धर्म ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है। हे अर्जुन समान मानव, तुम जीवन के रणभूमि में खड़े हो। तुम्हारे सामने चुनौतियां हैं, तुम्हारे भीतर भय है, परंतु यह मत भूलो कि तुम्हारे रथ का सारथी मैं हूं। यदि तुम मुझे अपना मार्गदर्शक बना लोगे तो यह रणभूमि तुम्हें पराजित नहीं कर सकती, तुम विजयी होकर ही लौटोगे। मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि वह स्वयं को असफल मानकर हार मान लेता है, जबकि वास्तव में असफलता नाम की कोई वस्तु इस जगत में नहीं है। असफलता केवल वह दर्पण है जो यह दिखाती है कि अभी तुम्हें और प्रयास करना है, अभी तुम्हें और धैर्य रखना है, अभी तुम्हें और साधना करनी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्धभूमि में जब तुम्हें हार का आभास हो, जब तुम्हें यह लगे कि शत्रु अधिक बलवान है और तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है, तो उस समय यह मत समझना कि तुम हार गए हो, बल्कि यह समझना कि यह तुम्हें सिखाने आया है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। जीवन का सत्य यही है कि हर चुनौती भीतर की शक्ति को जगाने आती है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार संघर्ष में तपकर मनुष्य महान बनता है। यदि सफलता सरल होती तो वह सबको मिल जाती, किंतु सफलता वही प्राप्त करता है जो बाधाओं के बीच भी अडिग खड़ा रहता है, जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। उसका मोह, उसका आलस्य, उसकी शंका, उसकी भयभीत वृत्ति ही उसे गिराती है। जो मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है, संसार में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए सफलता का प्रथम मंत्र है आत्म विजय। जब तक स्वयं को साधोगे नहीं, तब तक संसार को साध नहीं पाओगे। हे अर्जुन, सफलता का रहस्य कर्म में है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता ही तुम्हें दुर्बल करती है। यदि तुम केवल परिणाम के विषय में सोचोगे तो तुम्हारा ध्यान कर्म से हट जाएगा और तुम डगमगा जाओगे। परंतु यदि तुम अपना संपूर्ण मन, अपनी संपूर्ण शक्ति और अपना समर्पण कर्म में लगा दोगे तो परिणाम अपने आप उत्तम होगा। फल तो सदैव कर्म के पीछे चलता है। जो कर्म का बंधन तोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। मनुष्य की समस्या यही है कि वह परिणाम से स्वयं को जोड़ लेता है। यदि विजय मिली तो गर्वित हो जाता है, यदि पराजय मिली तो निराश हो जाता है। परंतु जो स्वयं को केवल कर्म से जोड़ता है, वह न विजय में अहंकार करता है और न पराजय में दुखी होता है, वही वास्तविक सफल है। क्योंकि उसकी सफलता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की स्थिरता पर निर्भर करती है। संसार के सभी महापुरुष इसी मंत्र पर चले हैं। वे कर्म में अडिग रहे, उन्होंने परिस्थितियों से लड़ाई की, अपमान सहा, कष्ट झेले, परंतु उनका लक्ष्य कभी नहीं बदला। सफलता का दूसरा मंत्र यही है कि लक्ष्य को इतना स्पष्ट करो कि कोई भी परिस्थिति उसे धुंधला न कर सके। लक्ष्य वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। यदि दीपक बुझ गया तो मार्ग खो जाता है।
हे धनंजय, जब मनुष्य लक्ष्यहीन होता है तो उसका जीवन नाव की भांति होता है जिसके पास पतवार नहीं। लहरें उसे जहां चाहें वहां ले जाती हैं, परंतु जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो वही लहरें उसकी गति बन जाती हैं। इसलिए जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है कि अपने भीतर उस लक्ष्य की ज्वाला प्रज्वलित करो और फिर उस पर अडिग रहो, चाहे मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए। कृष्ण यह भी बताते हैं कि सफलता केवल बाहरी नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, यदि तुम्हारा हृदय अस्थिर है, यदि तुम्हारा मन निरंतर भय और चिंता से भरा हुआ है, तो संसार का कोई भी वैभव तुम्हें संतोष नहीं दे पाएगा। इसलिए सफलता का तीसरा मंत्र है आंतरिक शांति। जो मनुष्य ध्यान में, भक्ति में और ईश्वर के प्रति समर्पण में अपने हृदय को स्थिर करता है, वही वास्तविक सफल है। उसके पास भले ही अल्प साधन हो, परंतु उसका हृदय विशाल होता है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए थे, तब कृष्ण ने यही कहा था कि हे पार्थ, यह तेरे लिए पलायन नहीं बल्कि आत्महत्या है, क्योंकि यदि तू अपने धर्म से भागेगा, यदि तू अपने कर्तव्य को छोड़ देगा, तो तेरी आत्मा तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। संसार से भागकर सफलता नहीं मिलती, सफलता संघर्ष में है। इसलिए कर्तव्य से मत भागो, उसे आलिंगन करो। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सफलता का अर्थ केवल धन, पद और यश है, किंतु कृष्ण कहते हैं कि यदि धन से तेरा अहंकार बढ़े, यदि पद से तेरा विवेक नष्ट हो, यदि यश से तेरी विनम्रता मर जाए, तो यह सफलता नहीं, यह बंधन है। सच्ची सफलता वही है जो तुझे मुक्त करे, जो तुझे और विनम्र बनाए, जो तुझे और करुणावान बनाए, जो तुझे और ईश्वर के निकट ले जाए। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, तब वह असफल नहीं हो सकता, क्योंकि तब उसका कर्म किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए होता है, और धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए चौथा मंत्र यही है कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। परिणाम की चिंता मत करो, यह समझो कि तुम केवल साधन हो, साधक हो। कर्ता तो वह परम शक्ति है जो सब में विद्यमान है। सफलता का एक और रहस्य है धैर्य। बिना धैर्य के कोई साधना पूर्ण नहीं होती, बिना धैर्य के कोई बीज वृक्ष नहीं बनता, बिना धैर्य के कोई साधक ज्ञानी नहीं बनता। जब मनुष्य अधीर हो जाता है तो वह बीच में ही हार मान लेता है, और यह हार उसकी असफलता बन जाती है। जबकि यदि वह थोड़ा और प्रतीक्षा करता, थोड़ा और सहन करता, तो सफलता उसके चरण चूम लेती। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही वह सेतु है जो मनुष्य को लक्ष्य से जोड़ता है। जीवन में अनेक बार ऐसा होगा कि सब तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे, मित्र साथ छोड़ देंगे, समाज अपमान करेगा, परिवार समझ नहीं पाएगा, परंतु यदि तुम्हारा हृदय कहता है कि तुम्हारा मार्ग सत्य है, तो उस पर डटे रहो, क्योंकि सत्य की रक्षा में स्वयं भगवान खड़े होते हैं, और जब भगवान साथ होते हैं तो पराजय असंभव हो जाती है। हे अर्जुन, सच्ची सफलता वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्म से संसार को प्रकाश देता है। यदि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हें ही आनंद दे और दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बने, तो वह सफलता अधूरी है। पूर्ण सफलता वही है जिसमें तुम्हारा उत्थान दूसरों के जीवन को भी ऊंचाई दे। जो वृक्ष केवल स्वयं के लिए फलता है, वह एक दिन सूख जाता है, परंतु जो वृक्ष दूसरों को भी छाया और फल देता है, वही अमर हो जाता है। इसलिए सफलता का अंतिम मंत्र है सेवा। जब तुम अपने ज्ञान, अपने धन, अपने सामर्थ्य को दूसरों की भलाई में लगाते हो, तभी वह सफलता सार्थक होती है, अन्यथा वह केवल अहंकार का बोझ बन जाती है। इस प्रकार है पार्थ, सफलता का मार्ग सरल है परंतु कठिन भी है। यह मार्ग भीतर की साधना से, धैर्य से, अटूट विश्वास से और ईश्वर के प्रति समर्पण से बनता है। जब यह सब मिलकर एक हो जाते हैं, तब मनुष्य अपराजय हो जाता है। तब उसकी सफलता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है, और वही सफलता वास्तव में जीवन को दिव्यता प्रदान करती है। रात गहरी थी, आकाश में सितारों की भीड़ थी, चंद्रमा अपनी कोमल चांदनी बिखेर रहा था, और गंगा के तट पर बैठे एक साधक के मन में उठ रहे प्रश्न मानो हवाओं में घुलकर ब्रह्मांड से संवाद कर रहे थे। वह साधक जीवन के संघर्षों से थक चुका था। उसकी आंखों में अपूर्ण इच्छाओं का बोझ, असफलताओं का दर्द और आत्मा की बेचैनी तैर रही थी। तभी उसके अंतरतम में वह ध्वनि गूंजी, वही दिव्य स्वर,
वही स्नेह और गंभीरता से भरा हुआ मधुर नाद, श्री कृष्ण की वाणी। कृष्ण बोले, साधक, जीवन की यात्रा सरल नहीं होती। यह मार्ग कांटों से भरा है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, कभी हौंसता है, कभी रोता है, परंतु समझ ले कि हर क्षण, हर अनुभव तुझे गढ़ रहा है, तुझे तराश रहा है, तुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, सफलता वह है जब तू अपने भीतर की शांति को पा लेता है, जब तू अपने धर्म को जानकर उस पर स्थिर रहता है। साधक ने पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं सफलता का अर्थ है यश, पद, धन, साम्राज्य। क्या यही सफलता है या इससे परे भी कुछ है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धन आएगा और जाएगा, पद मिलेगा और छिन जाएगा, यश मिलेगा और समय के साथ मिट जाएगा। यह सब रेत पर लिखे शब्दों के समान है जिन्हें लहरें धो देती हैं। सच्ची सफलता तो वही है जो तेरे आत्मा के गहरे में जड़ें जमाए, जो न समय छीन सके न मृत्यु। वही है आत्मज्ञान, वही है तेरा धर्म, वही है तेरा कर्म। जब तू अपने कर्तव्य में अटल रहता है, जब तू दूसरों के भले के लिए जीता है, जब तू हर परिस्थिति में संभाव रखता है, तब तू वास्तव में सफल है। साधक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, यह संभाव कैसे आएगा? जब दुख मिलता है तो हृदय रो उठता है, जब अपमान होता है तो क्रोध आता है, जब असफलता मिलती है तो मन टूट जाता है। तो इस जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखा जाए? कृष्ण बोले, साधक, यह मन चंचल है, यह लहरों की तरह उठता और गिरता है। इसे संयमित करने के लिए साधना करनी होती है, ध्यान करना होता है, अपने कर्म को समर्पण की भावना से करना होता है। जब तू हर कार्य मुझे अर्पित करेगा, तब दुख तुझे छू नहीं पाएगा, असफलता तुझे डिगा नहीं पाएगी, क्योंकि तू जान लेगा कि जो हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना सदा ही तेरे कल्याण के लिए होती है। कृष्ण आगे बोले, सफलता का प्रथम रहस्य है स्पष्ट लक्ष्य। जिस योद्धा को यह ज्ञात नहीं कि उसे किस शत्रु से लड़ना है, वह रणभूमि में हार जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, वह भटकता है, व्यर्थ संघर्ष करता है और अंत में थककर गिर पड़ता है। इसलिए हे साधक, पहले अपने जीवन का लक्ष्य जानो। वह लक्ष्य स्वार्थ से ऊपर हो, वह केवल तेरा लाभ न हो, अपितु जगत का कल्याण उसमें समाहित हो। क्योंकि जब तू अपने लक्ष्य में लोक कल्याण को शामिल करता है, तब तेरी शक्ति असीम हो जाती है, तेरी साधना दिव्य हो जाती है। दूसरा रहस्य है निरंतर प्रयास। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, जैसे सूर्योदय धीरे धीरे होता है, वैसे ही सफलता भी धैर्य और निरंतर परिश्रम से जन्म लेती है। असफलताएं तेरी राह में आएंगी, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, परिस्थितियां तुझे रोकेंगी, परंतु यदि तू डटा रहा, दृढ़ रहा, तो अंततः विजय तेरी होगी। तीसरा रहस्य है समर्पण। जब तू अपने कर्मों को परिणाम की चिंता से मुक्त होकर करता है, तब तू मुक्त हो जाता है, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है। तेरे हाथ में केवल प्रयास है। जो प्रयास करेगा वही बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वही खिलेगा, और जो खिलेगा वही संसार को अपनी सुगंध देगा। साधक ध्यान से सुन रहा था। उसके मन के भीतर अंधकार धीरे धीरे मिट रहा था। उसने पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ आपके हाथ में है, तो फिर मनुष्य का प्रयास क्यों आवश्यक है? कृष्ण ने हंसकर कहा, साधक, यदि तू खेत जोते बिना फसल चाहता है, तो क्या फसल होगी? नहीं। इसी प्रकार यदि तू कर्म किए बिना फल चाहता है, तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे अवसर देता हूं, मैं तुझे शक्ति देता हूं, परंतु बीज तुझे ही बोना है, जल तुझे ही देना है। सूर्य की किरणें मैं दूंगा, वर्षा मैं करूंगा, परंतु परिश्रम तुझे ही करना होगा। इसीलिए कर्म को मत छोड़। कर्म ही तेरा धर्म है और वही तुझे सफलता तक ले जाएगा। कृष्ण ने आगे कहा, साधक, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती। सफलता तब होती है जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है, जब तू जानता है कि तू केवल शरीर नहीं, तू केवल मन नहीं, तू केवल इच्छाएं नहीं, तू आत्मा है, अमर आत्मा। तब तेरे सामने कोई असफलता नहीं रहती, कोई हार नहीं रहती। हर अनुभव एक पाठ बन जाता है, हर कठिनाई एक गुरु बन जाती है और हर चोट तुझे और मजबूत बना देती है। गंगा के तट पर बहती हवा,
अब मानो मंत्रों की तरह गूंज रही थी। साधक का हृदय हल्का हो चुका था, उसका मन स्थिर हो गया था और उसके नेत्रों में एक नई ज्योति प्रकट हो रही थी। यह ज्योति थी आत्मविश्वास की, यह ज्योति थी अपने कर्तव्य को समझ लेने की, यह ज्योति थी समर्पण की। कृष्ण बोले, साधक याद रख, सफलता का चौथा रहस्य है संग। जैसे दूध पानी में मिलकर अपना स्वभाव बदल देता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने संग से प्रभावित होता है। यदि तू असत्य और आलस्य के लोगों के संग में रहेगा तो धीरे धीरे तेरे भीतर भी वही गुण आएंगे, और यदि तू साधकों, कर्मयोगियों और सत्यप्रिय लोगों के संग में रहेगा तो तू भी वैसा ही बनेगा। इसलिए संग का चुनाव सावधानी से कर, यह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। सफलता का पांचवां रहस्य है कृतज्ञता। जब तू हर परिस्थिति में आभारी रहता है, तब तेरा हृदय सकारात्मक बना रहता है और वही सकारात्मकता तेरे जीवन में नई राहें खोलती है। आभार वह कुंजी है जो तुझे निराशा के अंधकार से निकालकर आशा के प्रकाश में ले जाती है। और साधक, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफलता एक गंतव्य नहीं, यह एक यात्रा है। यह हर दिन के प्रयासों, हर दिन के निर्णयों, हर दिन के त्यागों से निर्मित होती है। जो इस यात्रा को प्रेम और समर्पण के साथ तय करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। साधक अब मौन था, उसके हृदय में संतोष था, उसके नेत्रों में दृढ़ निश्चय था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि सफलता केवल पाने का नाम नहीं, सफलता तो देने का नाम है, सेवा का नाम है और स्वयं को पहचानने का नाम है। कृष्ण ने उसे आशीष देते हुए कहा, साधक जा और अपने कर्म पथ पर चल। याद रख, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं। तेरे भीतर जो साहस है वही मेरा अंश है, और जब तक तू उस अंश पर विश्वास करेगा तब तक कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। गंगा की लहरें तट से टकरा रही थीं, चांदनी साधक पर बरस रही थी और उसकी आत्मा में एक नया प्रकाश फैल चुका था। उसने अपने भीतर श्री कृष्ण को अनुभव किया और उसी क्षण उसकी साधना पूर्ण हो गई। और हे श्रोता, यही है सफलता का रहस्य, यही है श्री कृष्ण का संदेश। सफलता केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, धर्म, समर्पण और आत्मज्ञान में है। जो इसे समझ लेता है वही इस संसार में सच्चा विजेता है। तो प्रिय श्रोताओ, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी असफलताएं सामने खड़ी हों, याद रखो कि श्री कृष्ण का यह वचन सदा तुम्हारे साथ है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, अपने धर्म पर स्थिर रहो और हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखो। यही सफलता का सच्चा मंत्र है, यही जीवन की परम विजय है और यही तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जो अमर है, अचल है और जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जय श्री कृष्ण।